नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। भारत की राष्ट्रपति के 14 सवालों के आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जवाब के बाद एक नई तस्वीर उभर कर सामने आई है और वो तस्वीर ये है कि भारत सरकार के कुछ अहम फैसलों ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के फैसलों की वजह से वो फंस गई हैं। मैं समझता हूँ कि जो आदेश तमिलनाडु को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 3 महीने में उस पर टिप्पणी करके या दस्तखत करके गाइडलाइन के मुताबिक निपटा दें उन बिलों को, तो ये सारी जो चीज़ें थी बड़े सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस समय। लेकिन सरकार की तरफ से या ये कहें होम मिनिस्टर की तरफ से, होम मिनिस्ट्री कानून मंत्रालय की तरफ से उनको इस मामले में बुरी तरह से फंसाया गया, जो उनके लिए भारी पड़ गया। और एक ये कहा जा सकता है कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। हुआ क्या है, आज बातें तो पहले से ही थी। जो फैसला दिया गया था वो गृह मंत्रालय की एक गाइडलाइन थी कि उसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी बिल को 3 महीने से ज़्यादा रोक नहीं सकते। उन बिलों पर उनको फैसला लेना होगा, या तो वो दस्तखत करेंगे और नहीं करेंगे तो उन्हें खारिज करेंगे या अपनी टिप्पणी लिखेंगे उसमें कि आखिरकार वो बिल पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें उसी दिशा में फिर लौट कर के आई और आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन दोनों जजों ने उसी जो गाइडलाइन थी गृह मंत्रालय की, उसी के तहत आज भी एक लाइन का उत्तर दिया और साफ कर दिया कि हमने जो भी आदेश दिया है गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से ही आदेश दिया था। अब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कानून सम्मत चीज़ है। तो हमने कुछ कलेक्शंस लिए हैं, कुछ हमने स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश की है कि देश भर के तमाम अखबारों ने, टीवी चैनलों ने इस मामले पर पूरी जो टिप्पणी की जाती रही हैं उनको हम आपको पहले दिखा दें, उसके बाद फिर हम आपसे फिर बात करते हैं। आपने देखा कई चीज़ें हमने दिखाई हैं। गृह मंत्री और कानून मंत्री दोनों राष्ट्रपति से मिले हैं इस मामले में, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें उपराष्ट्रपति को पहले आगे किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को बेइज्जत करो, उसके बाद फिर ट्रायल होने लगेगा और बहुत सारी चीज़ें हुई। उनके बाद उनको ये नहीं मालूम था, चूँकि वो पढ़ना लिखना तो जानते नहीं, और जो अधिकारी इस समय काम कर रहे हैं सरकार के साथ में उन्हें भी इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है कि करेगा, किसकी बेइज्जती होगी, क्या होगा। ये सब चीज़ें अधिकारी भी वरना मैं समझता हूँ कि जो जानकार अधिकारी होते तो ये 14 प्रश्न जो राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे वो नहीं उठाए जाते। खैर, मुझे यह जानकारी आज अचानक से इसलिए देनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने
राष्ट्रपति महोदया को बाकायदे एक लाइन का जवाब लिख करके दे दिया और उसमें यही बात इंगित की है कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक इन बिलों पर राज्यपाल राष्ट्रपति 3 महीने में अपना निर्णय दे देंगे। और ये किसी ने बनाया नहीं, ये 2016 में भारत की जो सरकार इस समय चल रही है, इसी सरकार ने ये गाइडलाइन गृह मंत्रालय के हिसाब से जारी की थी। अब सरकार अपने ही जाल में फंस गई है। जो जाल बुना गया था विपक्षी पार्टियों के जो प्रदेशों की जो जहाँ सरकारें चल रही हैं उनके लिए, वो अब अपने ही जाल में फंस के रह गई हैं। हो सकता है किस आधार पर ये गाइडलाइन तैयार की गई होगी उस समय नहीं मालूम, लेकिन यही हथियार जब सरकार के ऊपर ही वार कर गया तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे सोचे कोई सवाल यदि कोई उठाता है तो ये खुद के लिए भारी पड़ जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं एक वाकया बता देता हूँ कि सर्किट हाउस में हम उस समय चूँकि बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सरकार गिर चुकी थी, उसके बाद वो आगरा आए हुए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ हमारे जो नवयुवक पत्रकार साथी, हम भी उस समय जवानी पर थे, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके बीपी सिंह से कुछ बातें की और ऐसी बातें की कि जो समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी थी नेशनल स्तर पर। तब बीपी सिंह ने ये बात कही थी कि आप पढ़ लिख करके नहीं आते क्या। जब एक किसी सवाल पूछा किसी ने, पत्रकार ने, तो उन्होंने ये बात, मेरे सामने की बात है, तो बीपी सिंह ने कहा कि पढ़ लिख करके आते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये सवाल नहीं है कोई। इसी टाइप से एक बार चंद्रशेखर जी जब कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने तो वो भी जब सरकार उनकी हट गई तो वो भी एक बार सर्किट हाउस आए, तो उन्होंने भी ऐसा ही व्यंग किया था। किसी ने कोई सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अपनी याददाश्त ताज़ा रखो और जानकारी पूरी रखो, ये पेट बढ़ा लिया उस पत्रकार से कहा कि ये पेट बढ़ गया है, इसको सही करो पहले। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी अधिकारी लोग और हमारे पत्रकार साथी भी इस टाइप के होते हैं कि बगैर जानकारी के बहुत सारी चीज़ों को यूँ ही धुआंधार छोड़ते रहते हैं। और वो इस तरह से होते हैं जैसे आजकल के अंधभक्त, वो कुछ नहीं देखते, उन्हें तो 2 रुपये मिलने होते हैं, वो किसी को भी गाली लिख देते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग गाली लिख देते हैं, लेकिन मैं किसी का जवाब नहीं देता, क्योंकि अब मैं इस जाल में फंस जाऊं कि मैं उन्हें जवाब ही देता रहूं तो फिर मैं उलझ के रह जाऊंगा। इसलिए मैं किसी को जवाब नहीं देता। हालांकि अब आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें आप, जिससे यह रहे कि भाई हमने जो मुद्दा उठाया है अचानक से आज, ये ठीक है, गलत है या सही है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, मुझे खुशी हुई, और टिप्पणी भी करेंगे तो मैं निश्चित तौर पर जो अच्छी टिप्पणी करेंगे या कोई सुझाव देगा मैं उस पर अमल करूँगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी आपसे बार बार अपील है कि चैनल सब्सक्राइब करने से ना तो आपका कुछ घटता है ना मेरा कुछ बढ़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँच ज़रूर जाता है। बस इतनी सी फिक्र रहती है कि मेरे जो दर्शक हैं, जो मुझे देखते हैं या पसंद करते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले घंटी आपके पास बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि कोई वीडियो लोड हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।